प्रतिनिधि भेजा तनिक चली रहुआ अपन स्टार्ट भर गांव के हमनी के भर खानदान के पूरे प्रतिनिधि बन जाए के पोजर बढ़िया है पोजर बढ़िया एक बार भैया नमस्कार, जनसागर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं ब्रजेश कुमार। अभी हम खड़े हैं चेनारी प्रखंड के बरताली कला गांव में, और इसलिए खड़े हैं क्योंकि इसी गांव से होकर भारत सरकार की एक परियोजना है भारत माला प्रोजेक्ट, जिसके चलते भारत में बहुत सारे हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। और उसी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ वाराणसी से कोलकाता तक एक हाईवे निकल रहा है, और वो हाईवे इस गांव से होकर गुजर रहा है। लेकिन यहाँ इस गांव में उस हाईवे के बनने में खलल आ रही है, क्योंकि यहाँ के किसान धरने पे हैं। और वो किसान इसलिए धरने पे हैं क्योंकि उन किसानों को उनके ज़मीनों का उचित मुआवजा जो है वो सरकार नहीं दे रही है। उन किसानों का मांग है कि सरकार वर्तमान रेट से मुआवजा दे, लेकिन भारत सरकार जो है वो 2012 के रेट से मुआवजा देने की बात कह रही है। उसी चीज़ को लेकर यहाँ के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ के किसानों से जानने का कोशिश करेंगे आखिर पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार मिश्रा है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, ये पूरा विवाद है सरकार की जो है किसान विरोधी नीति। ये जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही यहाँ का है। आप अगर पत्रकार बंधु हैं, तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस आयोजन को, इस क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन को थोड़ा सा प्रमुखता से दिखाने की कोशिश किया। हम लोगों के दर्द को समझा और अपने आया कि इस पर पत्रकारिता करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप यही नहीं, आप कमोबेशी आप पूरे बिहार में चले जाइए, हर जगह यही हाल है। कल हम गए हुए थे परसों के दिन भुअर्जन में, वहाँ करीब 200 से 300 लोग इकट्ठा थे, और जो मरने मारने पे उतारू थे इसी मुआवजा को लेकर अलग अलग। ये भारत माला परियोजना का अलग छोड़ दीजिए, कहीं NH से कोई ग्रसित है, कोई कहीं के SH से ग्रसित है, कहीं रेलवे से ग्रसित है, तो सब जगह का अलग अलग समस्या है। और ये लोग जो है मरने मारने पे उतारू हैं। एक आदमी आकर के रोने लगे, वहाँ पे सर पटकने लगे, पुलिस को जबरन वहाँ से उनको हटाना पड़ा कि ये यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। यहाँ क्या हमारे यहाँ का मामला, हमारे यहाँ का भी वैसे। अभी हमारे यहाँ जिस ज़मीन पे आप जहाँ बैठे हुए हैं बगल में आप देखिएगा, तो ये SH के बगल में है, स्टेट हाईवे के बगल में, और यहाँ से थोड़े ही दूरी पे यहाँ पे राइस मिल है। ये पूरा का पूरा कॉमर्शियल उपयुक्त ज़मीन है, लेकिन सरकार इसे कॉमर्शियल न मान करके इसे कृषि मान रही है, सिंचाई वाली मान रही है। और उनका कहना है कि अगर किसान इसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करवा लियो, फिर जाकर हम विचार करेंगे। उनका कानून जो है देश का, वो देश का कानून है कि आप कन्वर्ट करवा लीजिए और उस पर व्यवसाय भी कीजिए, तभी जा करके कमर्शियल करेंगे। लेकिन अब बताइए, किसान जो है ऐसे ही परेशान है। आप लोग सब दुनिया देखती है, जनरल चीज है ना कि रोड पे जो जमीन आ जाता है वो व्यवसायिक हो जाता है, जनरल चीज है, रेट बढ़ जाता है, बिकने लगता है। अब बात है कि हम लोग जब आपस में बंटवारा करते हैं तो कहीं रोड पे 2 कट्ठा है और किनारे 2 बीघा है, तो हम लोग 2 कट्ठा और 2 बीघा को बराबर एक अलग अलग पल्ले पर रखते हैं। अब सही बात है, रेट अलग अलग है, हम लोग रेट के हिसाब से उसको रख रहे हैं। अब किन्हीं का वो 2 कट्ठा अगर चला जाता है, तो आप समझिए कि वो किसान बदले में 2 बीघा छोड़ रखा है, अपने भाई को दिया है, अपने चाचा को दिया है, या किन्हीं को दिया है, और उसका बदले में उसका 2 कट्ठा चला गया, और उसको मिल रहा है कितना, तो उसको कृषि का दर मिल रहा है। क्या दर मिल रहा है? कृषि का दर हर जगह सर्कल रेट अलग अलग है, कहीं 6000 है, कहीं 6100 है पर डिसमिल कृषि का है। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि भाई जो कॉमर्शियल, यहाँ पे कॉमर्शियल ये ज़मीन का जो है कीमत 8 लाख रुपए डिसमिल है, और यहाँ सरकार जो है, सरकार बना रखी है उसका 81,000 रुपये डिसमिल है सरकार का जो है, 10 गुना। तो 10 गुना का अंतर है। हम कह रहे हैं कि वो भी एक कृषि का दे रही है जहाँ की 6,000 रुपये डिसमिल है। अब बात कृषि, अगर वो आवासीय के कॉमर्शियल कर दे तो भी कम रहेगा फिर भी, लेकिन एक ये है कि उनको सम्मानजनक मिल जाएगा, उन्हें अपना चीता लगा कर यहाँ जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी आने वाली पीढ़ी उनको कोसेगी नहीं। हो सकता है कि सम्मानजनक मिल जाए, वो कुछ कम पीड़ा हो,
संतावना कितने गाँव किसान है हम लोग? यहाँ पे चिनारी प्रखंड के किसान मौजूद हैं। कितना गाँव लगभग? ये 10 गांव है करीब चिनारी प्रखंड में, और 10 गाँव चिनारी की नदी हो रहा है। हाँ 10 गांव से चिनारी प्रखंड से है। अभी शिवसागर प्रखंड में काम बंद करवा दिए हैं, लगातार हम संपर्क में हैं। वहाँ पे भी धरना चालू होगा, और वो धरना में नहीं होगा, हो सकता है कि चालू करवाएं। यहाँ 1 महीना काम चला और वो लोग आश्वासन दिए कि पैसा तुरंत दिलवा दे रहे हैं, और जब पैसा किसान मांग किए तो कहते जाके लो नहीं, हम काहे के लिए दिलवाएंगे? नहीं, सीओ अंचलाधिकारी वो बोल दिया अपना जाके लो, हम क्या लेंगे? तो लोगों ने गुस्सा करके फिर से काम बंद करवा दिया। आगे का क्या? आगे का रणनीति हमारी यही है। हम लोग अभी इसी पे चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कमिश्नर साहब से मिले हैं, तो मिलने के बाद आश्वासन मिला है कि इसको कमर्शियल करने का और इसका आवासीय करने का मौखिक मिला है, लिखित बिना लिखित हम लोग मान भी नहीं रहे हैं। इसीलिए हम लोग ने ये तय किया है कि आगे मैसेज भेजेंगे कि किसी एक भी भूमि को आप कमर्शियल घोषित कर दीजिए कि रोड एसएच के बगल में है, स्टेट हाईवे के बगल में है या रोड के बगल में है, इसलिए इसको कमर्शियल घोषित कर रहे हैं। और किसी भी एक भूमि को आप ये कह के घोषित कर दीजिए आवासीय, ये गांव से 200 मीटर के सटे अंदर है। पिछले दिनों एसडीएम साहब भी आए हैं। जी, वो तो हमको आतंकवादी घोषित कर दिए भैया। आतंकवादी हो जाए। हाँ, वो बोल रहे हैं कि आप किसानी है क्या? सबसे कमजोर किसानी है, हम अगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें तो वो कहते हैं कि आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। कोई अपने जमीन का उचित मुआवजा मांग रहा है, एंटी नेशनल हो गया। भाई देखिए, ये सरकार है, अंग्रेजों के सरकार के समय में क्या होता था कि वो लोग सरकार के नीतियों के खिलाफ कोई जाते थे तो उसको आतंकवादी घोषित करके गोली मरवा देते थे, फांसी पे चढ़वा देते थे। तो अभी कमोबेशी यही हाल है। हम अगर सरकार के किसी नीतियों के खिलाफ जाएंगे, हमारा गला कट रहा है, भाई गर्दन आगे कर लीजिए कि आप काट लीजिए, बोलिए मत, नहीं तो हम काट देंगे। उनके पास अधिकार है, बल है। आपका मुकाबला जो डायरेक्ट सरकार से ही मान लीजिए। जी, सरकार भाजपा और जदयू की है, एनडीए की है बिहार में। आपके स्थानीय विधायक भी भाजपा से ही है, उनका कितना सहयोग मिल रहा है, या वो भी आपको एंटी नेशनल? नहीं, देखिए हम ये बात नहीं कहेंगे। ये जो है ना डुलमुल रवैया वाले है ना, हम उनसे बात करेंगे तो कहते हैं ठीक हम देखते हैं, लेकिन उनका देखने का कहीं कुछ दिखता नहीं है। क्या देखे वो? कितना इन्वॉल्वमेंट? उनका इन्वॉल्वमेंट एक बार भी यहाँ तो नहीं आया है। तो एक बार हम लोग के साथ में कि शिवसागर प्रखंड में सीओ जो है भद्रता किया था, उनको बुलाए थे तो वो आए थे, है ना। फिर उसके बाद वो नहीं आए हमारे पास में। लेकिन जब बात करते हैं, ये समस्याएं हैं तो वो कहते हैं कि हम देखते हैं, लेकिन समस्या पे कोई निदान नहीं हुआ आज तक। मतलब आपके विधायक जो है मुरारी प्रसाद गौतम जी भाजपा के विधायक हैं और सरकार में है, उनका रवैया ये है कि आप लोगों के साथ ही नहीं है। जो बात बोल रहा है मुरारी प्रसाद गौतम मुर्दाबाद, मुरारी प्रसाद गौतम मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, हम भाई अपने किसान साथियों से कहेंगे किसी का भी मुर्दाबाद अभी नहीं करना है, इसलिए हम नारे पे नहीं। आखिर वो देखिए, हम जो बोल रहे हैं बड़ी उम्मीद से आदमी अपना विधायक हिसाब से हाँ, अपना मुखिया बनाता है, अपना लेकिन वो प्रतिनिधि जब इस दुखद समय में काम ना हो, क्या देखिए बात है ना, बात ये है कि अब सोचना ये है कि सरकार जो है भाजपा की नहीं है। आप लोग अगर कह रहे सरकार भाजपा की है तो मैं नहीं मानता हूँ। ये सरकार जो है नीतीश कुमार की है, गठबंधन में है ना, सहयोग में मंत्री आपके विभाग के हैं। मंत्री तो ही विधानसभा में आवाज उठाए थे, यही मंत्री जो है विधानसभा में आवाज उठाए थे कि इस पे काम किया जाए, इस पे 5 सदस्यीय टीम बना करके फिर से इस पे विचार किया जाए। और वहाँ से कहा गया विधानसभा में कि हाँ इस पे हम लोग करेंगे, 3 महीने के अंदर कमेटी गठित करके और फिर से इसका सर्वे करवाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। मतलब फिर किसानों को उल्लू बना दिया गया। एक वीडियो थमा करके पत्रकार से देखिए, होता ऐसा है कि सरकार द्वारा किसी भी तरह की योजना जब चलती है, कोई प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से चलता है, अभी ए रोड जो है भारतमाला एक्सप्रेसवे जो है पीपीपी के तर्ज पर बन रहा है। पीपीपी के तर्ज का मतलब हो गया कि प्राइवेट सोल्यूशन, इसमें जो है पीएनसी कंपनी 60% का शेयर है। भूमि अधिग्रहण में पैसा भी 60% दे रही है और 40% पैसा एनएचआई दे रहा है, मतलब भारत सरकार दे रहा है। अब आप ही बताइए कि किसी कंपनी को हम ही कॉन्ट्रैक्टर अगर हैं
और हमको अगर मुआवजा बढ़ाकर देने में 10 अरब रुपया अगर रामपुर यहाँ चेनारी प्रखंड में खर्च करना पड़ेगा, मुआवजा अगर बढ़ाते हैं, कमर्शियल देते हैं, तो हमको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। क्यों ना हम प्रयास करेंगे कि हम 2 अरब में ही जमीन का देते हैं। कोई व्यापारी चाहता है सस्ते में निपट अब जब कंपनी वहाँ से चलती है, जब टेंडर होता है, तो पहल मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर सीईओ बीडीओ जितने मुलाजिम सरकार के हैं सबको हैक कर लिया जाता है, सर्वे कराया जाता होगा, सबको हैक कर लिया जाता है, सबका शेयर है, सब सिस्टम हैक है। हम लोगों ने, हमारा परिचय जान लीजिए, मैं किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर का सचिव रहा हूँ। शुरू से जिस दिन इस पर गरुड़ कंपनी सर्वे करी उस दिन से हम लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम इस बिंदु पर मुख्य सचिव जब अमीर सुहानी थे वहां तक मैंने गया, अमीर सुहानी का भाषा ऐसा बचकाना लगा। उसके बाद हमको यही लगा कि सारे के सारे मुलाजिम मिले हुए हैं और किसानों की बात कोई सुनने पर पक्ष का है विपक्ष का है। देखिए, पक्ष विपक्ष पर मत जाइए। यहाँ आरजेडी के जो विपक्ष में बैठा हुआ है, आरजेडी और कांग्रेस विपक्ष में बैठा हुआ है, आज तक जो यहाँ का मुख्यमंत्री का दावेदार हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने इस मैटर पर कोई मुद्दा वहाँ विधानसभा में खैरू मुद्दे पर वो धरना प्रदर्शन पर विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन भारतमाला में किसानों के भूमि अधिग्रहण पर 4 जिलों का अधिग्रहण वहाँ बिहार में हो रहा है, गया, औरंगाबाद, सासाराम, कैमूर, इस पर कोई भी विचार किसी विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पक्ष विपक्ष कोई नहीं उठाया। फिर किसान क्या करेंगे? अरे किसान क्या करेंगे? किसान में बहुत बल है, सत्ता का परिवर्तन कर देंगे। जैसे कि आपने देखा 4 सीट हारा, एनडीए के यहाँ 4 सीट, औरंगाबाद, सासाराम, भोजपुर, आरा और बक्सर। किसकी देन है? किसानों की देन है। ये किसान आंदोलन हमने जो खड़ा किया, 4 सीट ये धराशायी हो गए। मतलब वो तो लोकसभा था, विधानसभा में देखिए, विधानसभा की बात है, सत्ता तो जाना है। नीतीश चाचा की सत्ता जाएगी, लेकिन अब समस्या है कि देंगे किसको, वो भी तो नहीं सुन रहा है। भाई सुना कोई किसान? कोई कहीं तेजस्वी यादव ने बोला? नहीं बोला किसानों के मुद्दे पर। और किसान देखिए, अगर क्षमता होगी तो इस भारतमाला एक्सप्रेसवे में उचित मुआवजा लेकर रहेगा। फूट डालने की प्रयास की जा रही है किसानों में, तमाम तरह के प्रलोभन प्रतिलोभन, किसी से आवेदन दिलवा कर, किसी से केस करा कर। अभी कमिश्नर आए थे, सासाराम में लोगों से मिले, इसके बाद हमारे यहाँ है। हमको करीब सुबह में डीएम साहब का फ़ोन आया, कैमूर डीएम अनिल जी, कमिश्नर को हमने 5 बजे प्रोग्राम रख दिया है और आप लोग आइए। और 47 मौजा जो रह गया है, जो यहाँ का दोगुना नहीं हुआ। हमारे यहाँ ज़्यादातर मौजे का मुआवजा दोगुना हुआ है, लेकिन दोगुना होने के बाद भी बाजार रेट जो है, खरीद बिक्री जिस पर बाजार में हो रही है, 2012 से 2025 तक सरकारी कर्मचारी के डीए के अंक। अरे भाई, तो यही बात है, मुख्य विधायक जी का तनख्वाह बढ़नी चाहिए, उसमें पक्ष विपक्ष नहीं है, उसमें कोई पक्ष विपक्ष होता है? ये लोकतंत्र है ही नहीं। भारत में लोकतंत्र नहीं है, खासकर बिहार में तो लोकतंत्र कभी का मिट गया है। हम लोग हर विधायक मंत्री को ठोक लिए हैं दरवाजा, संतोष सिंह से लेकर जमा खां से लेकर कोई मंत्री, श्रवण कुमार ताकतवर माने जाते हैं ना। श्रवण कुमार मतलब नीतीश कुमार होता है, ग्रामीण विकास मंत्री। और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, स्पष्ट आदमी है, आदमी ईमानदार है, पैसा नहीं लेता है। वो स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए अनिल जी, सरकार की बहुत बड़ी मिली भगत है कि कम पैसे में भूमि अधिग्रहण करा ली जाए, बस। मतलब कौन सी सरकार? केंद्र सरकार की? सारी सरकार, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार। हाँ देखिए, यही ममता बनर्जी ने अपने यहाँ काम बंद करा दिया। तो होल्ड किया हुआ है, बोल रही है झारखंड कह रही है ना, वो कह रही है, बंगाल में कह रही है कि एनएचआई आकर किसानों से बात करे। हम किसानों के पास जमीन भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं जाएंगे, हमको भूमि अधिग्रहण नहीं कराना है। खबर आप किसानों का दाम कितना दीजिएगा, कितना नहीं दीजिएगा, इस बिंदु पर जाकर किसानों से बात कीजिए। क्यों ना नीतीश चाचा यहाँ कहते रहे केंद्र सरकार को जाकर किसानों से बात कीजिए। सबसे बढ़िया ही रहता है कि सरकार पहले किसानों से रेट बात। और देखिए कितना बड़ा अत्याचार है कि जब जमीन का सर्वे होने लगा, कौन जमीन का क्या नेचर है, इसके लिए 6 मैन कमेटी बनाना था। 6 मैन कमेटी कागज में बना नहीं बना, हमारे यहाँ तो बना भी नहीं, शायद यहाँ बना नहीं, यहाँ भी नहीं बना, लेकिन काम नहीं किया। नहीं, यहाँ बना, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस पर दस्तखत करना है 5 आदमी का, उस फॉर्म पर 5 आदमी दस्तखत नहीं किया है, 1 ठो दस्तखत उस पर कम है। और बिना गलत तरीके से बिना 6 मैन कमेटी बनाए, यही ना कमिश्नर पूछा। कमिश्नर जब केस कैमूर का देखने लगा तो यहाँ काला से, हमारे यहाँ जो भूमि सुधार पदाधिकारी काला थे, DCLR, उनसे पूछा कि 6 मैन कमेटी गठित हुआ है, मुँह बात दिए। उनको जानकारी नहीं है कि 6 मैन कमेटी क्या होता है। उनके सर हम तो नहीं जानते, हमारे से पूर्व जो 6 मैन कमेटी जब गठन हुआ
तो उस समय कुछ आम पब्लिकों को भी बुलाना था। आम पब्लिक यानी जिस रास्ते से रोड गुजर रही उसके गांव के, वहाँ के प्रतिनिधि को रखना लेकिन वहाँ नहीं, ये किसी एक रूम में बैठ करके लोगों ने अपने से सारी चीजें कागजी करवाई। उसमें उनकी बहुत, वो लोग विद्वान थे, भगवान हमारे ऊपर मेहरबान थे। तो उसमें जो दस्तखत होना चाहिए 6 मैन कमेटी का, तो उस पर 6 मैन कमेटी का दस्तखत नहीं है, एक आदमी का उसमें छुपा हुआ है। ये प्रमाण है कि इन लोगों ने गलत तरीके से जलसाजी कर करके ये जो है अभी मीटिंग लोग अभी सुप्रीम कोर्ट 5 दिन पहले मद्रास का एक केस था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन किसानों की जा रही थी, उसमें बिना मुआवजा दिए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा दिया गया। एक किसान लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश किया है, आया है, देखे है ना, सख्त आदेश किया है, बिना मुआवजा दिए जमीन का अधिग्रहण नहीं करना है केंद्र सरकार। और जो कर लिया गया है उसका अभी फिलहाल जो बाजार रेट चल रहा है, सर्किल रेट नहीं, देखिए यहाँ तो विडम्बना है कि अधिग्रहण में बाजार रेट लिख रहा है, आज आप सर्किल रेट, अरे कहाँ सर्किल रेट लिखा है? भूमि अधिग्रहण 27(1) में देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट कि बाजार रेट का 4 गुना। अब बाजार रेट तुम कैसे कह रहे हो कि सर्किल रेट है? बाजार रेट तो बाजार में पता लगाओ, 6 मैन कमेटी पता लगाए कि इस मौजा में कैसे जमीन बिक रही है और इसके आधार पर ही 4 गुना करे। लेकिन यहाँ तो बड़ी बात है कि पैसावा जो वहाँ से PPP के तौर पर चला आएगा, PNC कंपनी पैसावा तो सबको बांट दिया। हम पूछ रहे हैं कि यहाँ जो चेनारी अंचल की CO है 5 लाख पर बिकी हुई है, एक वरीय पदाधिकारी PNC का, हम क्या कहें आपसे, नाम नहीं बताने के शर्त पे कहा कि अनिल जी जो कुत्ता की तरह दौड़ रही है किसानों को 5 लाख। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी 5 रुपया नहीं लिया है। हमारा CO स्पष्ट, अनु कुमारी CO है, मैडम है, लड़की है, अभी यही कहती है कि किसान के हक में अगर नहीं होगा तो मैं रिजाइन लगा दूंगा, लेकिन धरातल पर किसानों के साथ अन्याय। चेनारी वाला माल टान लिया, 5 लाख टानी है, टान कर यहाँ चल रही है, सीना तान कर। हम क्या कहें किसानों को, उसको तू दवाई कर देना चाहिए। और सिसारे वाला चंद्र प्रकाश, उसका तो रिकॉर्ड है, मुजफ्फरपुर में यही किया, मुजफ्फरपुर में भूमि अधिग्रहण में लेकर पैसा सब किसानों को गोली चलवा दिया था, उसका तो यही आदत बना हुआ है। वैसे अधिकारियों को किसान दल सुधाकर सिंह यही कहते हैं कि सुधाकर सिंह का कहना है कि इस ढंग के अधिकारियों के मुंह पर थूकिए, मारिए मत, बच से थूक दीजिए। थूकने का कोई केस नहीं, मारने का केस है, 200 रुपया फाइन है केवल थूकने का। सुधाकर भैया कहते हैं मुंह पर थूकिए, और 200 रुपया पैकेट में रखिए, मुंह पर थूकिए, 200 रुपया थूके से मुआवजा ना मिले। अरे अगर किसी अधिकारी के मुंह पर थूक दीजिएगा ना, अधिकारी चेहरा नहीं देखा। अरे पैसा ले, अरे नहीं यार, हम कहते हैं ना, थूक कर तो देखिए अधिकारी नहीं आएगा साइड पर, फिर अरे पैसे वाले बोला फिर नहीं आएगा। अरे कुकुर अजीब आएगा, पैसा वाले बोला रुमाल। तब इसके बाद उपाय है, डंडा किसान के पास है, अपना उपाय लगा देगा। देखिए ऐसा है ना कि कैमूर के जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लिया, उसको थूकने से असर नहीं होगा। वो बहुत बड़ा गिरा हुआ ऐसे इंसान है, उसने मेरे साथ ये प्रयास किया कि झगड़ा कर दे, मतलब हाँ विवाद बढ़ जाए। वो उकसा रहा है मुझे, गाली गलौज लंद फंद बोल करके कि मैं उसके शरीर पे टच करूं और वो केस करे कि इन्होंने मुझे मारा है, और उसके बाद ये फंस जाए और ये हट जाए किनारे, और उसके बाद मेरा पूरा प्रूफ हो जाएगा एंटी नेशनल। हाँ पूरा प्रूफ हो जाएगा ये एंटी नेशनल है। तो यहाँ के CO भी ऐसा चाह रहे हैं, आकर के SDM कही दिए हैं। पूरा प्रशासनिक महकमा अगर जब खिलाफ है, हाँ। किसान आगे क्या करने जा रहे हैं? रोड बनने नहीं देगा। रोड नहीं बनने, महकमा क्या कहलाता है? महकमा देख, हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। देखिए हमारे पास में ऑप्शन है, हम लोग लीगल प्रक्रिया से हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। आप काम मत करने आइए, हम भी धरना पे बैठे रहेंगे। हम आप भी घर पे बैठे रहिए। हम जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा शिवसागर चेनारी में सड़क नहीं बनेगा, बाकी चारों बना लो, यहाँ मत बनाओ। अच्छा, उसके बाद हमारा और दूसरा प्रक्रिया है, हम अपना प्रयास कैमूर में भी नहीं बनेगा। हम कैमूर और रोहतास एक साथ हैं, एक पलड़े पे, और आप बहुत जल्द देखिएगा कि औरंगाबादी साथ होगा। और ये लड़ाई जो अभी तक जिले में अलग अलग हो रही है, पूरे बिहार की लड़ाई होगी। शायद तब कुछ निष्कर्ष निकलेगा ही निकलेगा। देखिए ये सरकार जो इस तरीके से किसानों को पीड़ित कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है, तो किसान सब जगह के आग बबूला है। आज बक्सर के लोग संपर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ धरना पे बैठे रहने से एक तो फायदा है कि लोग पता करके दूसरे जगह से आ रहे हैं और हम लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया आप लोग उठिए मत, हम लोग के साथ ये अन्याय हुआ है, आप लोग के साथ कम से कम ना हो, हम लोग ऐसा चाह रहे हैं। लोग संपर्क कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जुड़ते जुड़ते हमारे पास में दूर दूर से लोग संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन करते हैं। कहीं डिहरी से कुछ फ़ोन आया, कहीं विक्रमगंज से आया मेरे पास फ़ोन,
तो अलग अलग जगहों से फोन आ रहा है, लोग संपर्क करना चाह रहे हैं। अभी चेनारी जो सासाराम में वहाँ से एक व्यक्ति कल मिले हुए थे, जो नहीं वहाँ के लोग जो बढ़ा हुआ है ये NH2, तो NH2 बाईपास में उनका जमीन गया हुआ, उन लोग के साथ भी यही स्थिति है। तो वो लोग भी हमला के साथ जुड़ रहे हैं। अब इस भूमि अधिग्रहण को लेकर के किसान पूरे बिहार में एक होंगे और जहाँ जहाँ भी हो रहा है सब जगह हम लोग जाएंगे और काम रुकवाएंगे। और जब तक कमोबेश पूरे बिहार में यही स्थिति है, हम लोग का प्रयास रहेगा कि अभी 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उन तक ये सूचना पहुँचाएं। शांति हम मैडम DM मैडम को दे दिए हैं लिख करके। अगर वो मिलने 5 सदस्यीय टीम का बात किए हैं, हम लोग एक हमारे यहाँ से हो जाएंगे, 1-2 हो जाएंगे। वो एगो रोड का उद्घाटन करने आ रहे हैं, इसी रोड का एगो सासाराम पटना से जा रहा है। अगर उसमें भी भूमि अधिग्रहण होगा, फिर उसमें किसान विरोध चल रहा है, हो गई अभी विरोध चल रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं। सुवरा के किसान बहुत विरोध में है वहाँ, लोग बहुत विरोध में नहीं है। आखिर कैसे बात पहुंचाएंगे उनसे आप? हम देखिए DM मैडम को दे दिए लिख करके, अपने पास में रिसीविंग है, हम लोग को मिलने का मौका दिया जाए। अगर मिलने का मौका देती हैं, दिलवा देती हैं, तो हम लोग स्वयं जाके बात रख देंगे, और नहीं तो फिर ज्ञापन दिया गया है। वही जो होता है विरोध। हमने नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाया और हम में इतना दम है कि हम नरेंद्र मोदी को भी दिखा कर आएंगे। चलिए, यहाँ के किसान किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अगर चेनारी ही नहीं, पूरे रोहतास और कैमूर के किसी भी क्षेत्र में काम नहीं होने देंगे। और 29 तारीख को इसी रोहतास जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। अगर उनसे वो नहीं मिल पाते हैं, DM मैडम नहीं मिलने देती है उनके प्रतिनिधिमंडल को, तो वो उनका विरोध भी करेंगे। और क्या होता है इसके बारे में हम आगे भी बने रहेंगे और आपको बताते चलेंगे कि आखिर इन किसानों की कौन सुनता है। काला झंडा भी दिखाया जाएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।